नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात का प्रमाण बीते दिन चरखी दादरी शहर के अंदर कोर्ट के बिल्कुल नजदीक और थाने के बिल्कुल सामने गाड़ी के ऊपर 30 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, वो भी सरेआम दिन दहाड़े, उसने साबित कर दिया था। लेकिन अब पुलिस महकमे की बारी आई तो पुलिस ने भी ताबड़तोड़ छापेमारी की, ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस मामले के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को एनकाउंटर करके पकड़ा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दादरी एसपी ने फिर भी 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, यानी कि पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और यह पूरा मामला क्या है, घटनाक्रम आपको विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने हुई फायरिंग मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी क्विक रिस्पांस टीम में लगी थी, लेकिन जिस समय यह घटना को अंजाम दिया गया, जिस समय यह घटनाक्रम घटा, उस समय इन्होंने क्विक रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि इनकी ड्यूटी जो है कोर्ट में सिक्योरिटी के तौर पर लगी हुई थी, ताकि अगर कोई वारदात हो, कोई घटनाक्रम हो तो उसको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके सुलझाया जाए, निपटाया जाए। लेकिन इन्होंने उस तरीके से कोई भी क्विक रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके चलते दादरी एसपी के द्वारा इनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल को लेकर भी एक बड़ी जानकारी यह साझा की गई है। एक बड़ा दावा यह किया गया है कि जो गाड़ी के अंदर 7 लोग सवार थे, जिनके ऊपर अंधाधुंध 30 राउंड फायरिंग की गई, उन सभी घायल लोगों के शरीर से 20 गोलियां निकाली गई हैं। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कातिया को मुठभेड़ में पकड़ा था। यह मुठभेड़ चरखी दादरी के बोंद में हुई। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में शामिल साहूवास के प्रीत और भिवानी के सांगा गांव के युद्धविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा विवाद 4 एकड़ जमीन को लेकर हुआ है। बारडा थाने में इस मामले में एक केस भी दर्ज है। मामले में अमित फतेहगढ़िया का नाम मुख्य रूप से शामिल है। रोहित कातिया का एक वीडियो, जिसको मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो मुख्य आरोपी है, उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह कुछ सवालों का जवाब दे रहा है। उसने कहा कि हम अमित को मारने आए थे। इसकी पूरी प्लानिंग दादरी के साहूवास गांव में ही की गई थी। बताया जा रहा है कि वीडियो पुलिस पूछताछ के दौरान का है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। आरोपियों में अमित को मारने के लिए ही गुरुवार को स्कॉर्पियो पर करीब 30 राउंड फायरिंग की थी। स्कॉर्पियो में 7 लोग सवार थे। फायरिंग में सभी 7 लोग घायल हुए, जिनमें 4 फिलहाल वेंटिलेटर पर है। वहीं अमित को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। हमले में घायल हुए 7 लोगों पर कुल 43 केस दर्ज हैं। वहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा, जिसका नाम रोहित कातिया बताया जा रहा है, उससे जो बातचीत हो रही है, जो वीडियो वायरल हो, उसमें यह सवाल पूछा गया कि नाम बता तेरा, तो वो कहता है कि नाम रोहित कातिया है। फिर उससे पूछा जाता है कि ये योजना कब बनाई और कहां बनाई, तो वह कहता कि यह परसों साहूवास में बैठकर बनाई थी, जो कल पूरी हो गई। इसके बाद सवाल किया जाता है क्या काम करना था तुम्हें, तो वो जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया वो कहता है कि अमित को मारना था। फिर सवाल पूछा जाता कि कितने लोग थे तुम, तो वो कहता है कि हम 9-10 लोग थे। यहीं से जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि गोलियां चलाने वाले 3 लोग थे और जिस गाड़ी पर गोलियां चलाई गई उसमें 7 लोग थे। हमले में घायल सभी लोगों को रोहतक एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से अमित को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं डॉक्टरों की टीम ने घायल 5 लोगों का ऑपरेशन किया। इनमें से कीर्तिमान के पैर और गर्दन से 3 गोलियां निकाली गई। कृष्ण के हाथ, पैर और छाती से 4 गोलियां निकाली गई। अमित फतेहगढ़िया की कमर और पैरों से 7 गोलियां निकाली गई। अंकित मानकवास की छाती, कमर और कुल्ले के पास से 4 गोलियां निकाली गई। अंकित भिवानी के पैर और पेट से 2 गोली निकाली गई। सूरज मानेरू और हिसार के विजय उर्फ सन्नी के पैरों से छर्रे निकाले गए हैं। हालांकि ये तो पूरा घटनाक्रम था, जिसमें अब तक पुलिस ने क्या कुछ जो है कार्रवाई की है, कैसे और किन किन आरोपियों को पकड़ा है, उन्होंने क्या कुछ कांड किया है, वो आपको बताया। लेकिन अब पुलिस वालों पर गाज क्यों गिरी, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर तैनात रहने वाली क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी के 6 पुलिस कर्मचारियों को एसपी
लोकेश कुमार पी ने सस्पेंड कर दिया है। फायरिंग की वारदात कोर्ट परिसर से निकलते ही 50 मीटर दूर स्थित सिटी थाने के सामने हुई थी। कोर्ट के आसपास की सिक्योरिटी का जिम्मा क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम का होता है, लेकिन उन्होंने इस फायरिंग की घटना के दौरान कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। वो तुरंत प्रभाव से घटनाक्रम पर पहुंचे तक नहीं और इसीलिए इन 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि किस मामले में इनके ऊपर ये गाज गिरी वो आपको बता दें तो पुलिस के अनुसार 3 जो घायल हैं वो वर्ष 2025 में प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर दूसरे गुट से भिड़ गए थे। विवाद बढ़ने पर तीनों ने हमला कर दिया था। इसी केस में गुरुवार को उनकी दादरी कोर्ट में पेशी थी और हमलावरों ने पेशी के समय की जो जानकारी मिली थी उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और पूरी प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को कोर्ट के बिल्कुल नजदीक थाने के सामने अंजाम दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जब सुनेंगे कि इन घायलों पर भी कितने केस दर्ज हैं तो खुद हैरान रह जाएंगे। कृष्ण उर्फ भोलाराम जो स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार था जिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, महेंद्रगढ़ का रहने वाला है जिस पर 1 केस दर्ज है। बात की जाए कीर्तिमान हिसार की जिसको गोलियां लगी वो उस पर 15 केस दर्ज हैं। उसी गाड़ी में सवार अंकित उर्फ बाबा जो चरखी दादरी का रहने वाला उस पर 5 केस दर्ज हैं। वहीं इस गाड़ी में जो अंकित भिवानी सवार था उस पर 1 केस, अमित फतेहगढ़ का रहने वाला जो चरखी दादरी के अंतर्गत आता है उस पर 21 केस दर्ज हैं। सूरज भिवानी के ऊपर 1 केस, सन्नी उर्फ विजय हिसार जो कि इस गाड़ी में सवार था, हालांकि उसके केसों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि गाड़ी में मौजूद सभी लोगों पर कोई ना कोई केस जरूर दर्ज है। और अमित की बात करें तो इस पर कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में यह निकलकर सामने आया है कि बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे। आरोपियों ने थाने के सामने स्कॉर्पियो के आगे बाइक अड़ाकर उसे रुकवा दिया। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए, जिसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा इसी घटनाक्रम में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने गोलियां चलाई। कहा जा रहा है कि तीनों जिन्होंने गोलियां चलाई और कहा जा रहा है कि तीनों मुख्य आरोपी ही हैं, जिसमें एक आरोपी को एनकाउंटर करके पकड़ा गया, वही 2 को छापेमारी करके गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में 9-10 लोगों का नाम बताया जा रहा है। तो अब और कितने लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा इस संबंध में की जाएगी यह भविष्य के गर्भ में है। कितने और पुलिस की गिरफ्त में आते हैं या फिर नहीं, और पुलिस को इस पूरे केस को सुलझाने में कितना समय लगने वाला है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे घटनाक्रम को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर, पुलिस के काम करने के तौर तरीकों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।